बच्चों ये क्वेश्चन आया था आपको नीट 26 में 3 मई को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अल्कोहल और हैलाइड्स दोनों के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। चलिए मैं आपको इसमें एडिशनल रिएक्शंस भी बताऊंगी जो यूज हो रही है और क्या हो सकती है कंडीशन क्या नहीं। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना ताकि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर बोला है कि अल्कोहल रिएक्ट्स विद PCl5। तो अब आपने ये रिएक्शन एग्जैक्टली यही रिएक्शन पढ़ी होगी हैलाइड्स की प्रिपरेशन में। एनसीईआरटी खोल के देख लीजिएगा, वहां पे आपको एग्जैक्टली ये रिएक्शंस मिल जाएगी। तो यहाँ पर जब हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है। अगर आप कोई भी अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 और PCl3 दोनों होती है, मैं आपको दोनों कंडीशन बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे। मैं चाहती हूँ आपके कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। जब भी आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, क्योंकि रिएक्शंस कहीं से भी पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा कौन सी कंडीशन में। तो पहली कंडीशन में बच्चों अपन ने ले लिया PCl5, दूसरी कंडीशन में अपन ने ले लिया PCl3 या PX3, ठीक है। ये दोनों ही रिएक्शंस कॉमन है, दोनों से प्रोडक्ट सेम बनता है लेकिन बाय प्रोडक्ट अलग बनता है। तो आपसे यहाँ पे बाय प्रोडक्ट ही पूछा है X। तो जब आप PCl5 यूज करते हैं बच्चों तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो हैलाइड बनता है। तो यहाँ पे जो हैलाइड होगा वो Cl होगा और इसके साथ जो एक और बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा POCl3 प्लस HCl। तो मतलब बेसिकली जब PCl5 के साथ इसका मैकेनिज्म आप जब देखेंगे तो यहाँ पे दो क्लोरीन हट जाते हैं, एक इसके साथ जाता है, एक इसके साथ जाता है और 3 क्लोरीन बचते हैं जो कि POCl3 प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जब आप PCl3 लेते हैं या PX3 लेते हैं, इसकी जगह Br भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने PX3 लिखा है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, जैसे CH3 CH2 CH2 Cl या X जो भी लिया है, Cl Br जो भी लिया है, और इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो बच्चे बनेगा H3PO3। इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H3PO3, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीनों मोल है ये तीनों X यूज कर लिए हैं, यहाँ पे इसने कितने 1 मोल यूज किया और 1 इसके साथ गया है। तो ये डिफरेंस होने की वजह से इसके बाय प्रोडक्ट अलग अलग हो गए, आपको याद रखना है। तो हमारे पास PCl5 है तो हमारा जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो POCl3 बनेगा। अब आप दे सकते हैं हमारे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में POCl3 दिया है, मतलब थर्ड और फोर्थ तो यहीं पे एलिमिनेट हो जाते फर्स्ट स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप में उसने बोला है कि अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे फिर से एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना, कि जब भी आप दो तरह के KOH यूज कर सकते हो, एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो यहाँ पर एक्वस KOH जब भी आप यूज करते हो या NaOH, एक्वस KOH या NaOH, तो जो रिएक्शन होती है वो होती है SN1 या SN2, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और जब आप अल्कोहलिक यूज करते हो तो एलिमिनेशन होता है, जब आप अल्कोहलिक यूज करते हो तो एलिमिनेशन होता है, अल्कोहलिक विथ हीट तो एलिमिनेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे अल्कोहलिक KOH दिया है। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन पूरी रिएक्शन का मतलब ही बदल देता है। अगर नहीं बढ़ोगे तो ब्लंडर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यस, तो अल्कोहलिक KOH यूज करोगे तो एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन किसका होगा? Cl का और H का, राइट। तो इस एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं अपन? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको रिएक्शंस लिख के बता देती हूँ, आप ये नोट डाउन करते जाना फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों जो कि आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर जब मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, ये Cl3 वाला, तो जो X बना इसमें इसका जो ये होगा CH3 CH2 CH, और ये हो गया आपका H, और ये हो गया आपका Cl, और यहाँ पे एक और H है। तो यहाँ पे जो बच्चों एलिमिनेशन होता है ना वो बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन मतलब जिससे भी हैलाइड लगा है वो अल्फा कार्बन हो गया, फर्स्ट कार्बन जो भी फंक्शनल ग्रुप से लगा लेता है उसको अल्फा बोलते हैं और सेकेंड वाले को बीटा बोलते हैं। तो Cl यहाँ से जाएगा और बीटा पोजीशन से H जाएगा, तो बीटा एलिमिनेशन इसको बोलते हैं। और जब ये दोनों जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका Y। Y क्या बनेगा बच्चों? आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका Y। दिस विल बी द Y, ठीक है। अब आपसे बोला है कि Z क्या है, तो Y के बाद इन्होंने किससे रिएक्शन कराई है? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या है? ये बेंजोइल परऑक्साइड है। बेंजोइल परऑक्साइड, जब भी परऑक्साइड का नाम आता है, आपने 11th में भी पढ़ा है 12th में भी पढ़ा है, ध्यान से सुनना,
परऑक्साइड और नॉर्मल कंपाउंड, परऑक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ, और परऑक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, क्योंकि आप डबल बॉन्ड के अराउंड HBr को ऐड करा रहे हो, तो डबल बॉन्ड के अराउंड HBr को ऐड कराओगे तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा यहाँ पर, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन में दो तरह से होता है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर आपको कोई भी परऑक्साइड दिया है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ बोलता है कि जो Br है या फिर जो भी नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पे लगता है, वो वाले कार्बन पे जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो Br लगेगा आपका यहाँ पर और H लगेगा यहाँ पे, तो ये एडिशन हो जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर आप मार्कोनिकॉफ लगाओगे तो जस्ट ऑपोजिट बन जाएगा, Br यहाँ लगेगा और H यहाँ लगेगा। लेकिन आपको एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है क्योंकि यहाँ पे उसने बेंजोइल परऑक्साइड लगाया। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी विथ इजी कंसेप्ट्स। तो आराम से मेरे सारे वीडियो देखिए और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।